बाबू साहब यानी राम बाबू, रिटायर्ड जज, अब गांव की सबसे बड़ी हवेली के एक बड़े कमरे में चारपाई पर असहाय पड़े हुए थे। उनकी आंखों के कोरों में आंसू के कतरे झलक रहे थे, लेकिन वे वहीं अटके रहते। हर रोज ऐसा ही होता है। जब मुरारी उन्हें नहला धुलाकर, साफ कपड़े पहनाकर, अपने हाथों से खाना खिलाकर, अपने घर के काम निपटा के चला जाता है। आज बाबू साहब के आंसू पोंछने वाला उनका अपना कोई आसपास नहीं है। लेकिन जब वे सेवा में थे, तब उनके पास सब कुछ था। संपन्नता, वैभव, सफल दाम्पत्य जीवन, सुखी और व्यवस्थित बच्चे। उनके 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का उनकी तरह ही प्रादेशिक न्यायिक सेवा में भर्ती होकर मजिस्ट्रेट हो गया और आजकल मुर्शिदाबाद में तैनात है। छोटा लड़का, उसने सिविल सेवा की तैयारी की और भारतीय राजस्व विभाग सेवा में नियुक्त होकर आजकल मुंबई में सीमा शुल्क विभाग में बतौर डिप्टी कलेक्टर काम कर रहा है। दोनों की बीवियां, बच्चे सब उनके साथ ही रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब बाबू साहब ने गांव लौटने की बात की, तो दोनों बेटों ने कहा था, पिताजी आप बारी बारी से हमारे पास रहिए। लेकिन बाबू साहब का दिल न माना। 2 बेटों के बीच में बंटकर कैसे रहते, इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव लौटने का फैसला कर लिया। गांव भी अब पहले जैसा कहाँ रहा। चारों तरफ पक्की सड़कें बन चुकी थीं, घरों में बिजली लग चुकी थी। पुराना गांव अब कस्बे का रूप धारण कर चुका था। बाबू साहब ने नौकरी में रहते ही अपने पुराने कच्चे मकान को ध्वस्त कर हवेली नुमा मकान बनवा लिया था। तब पत्नी जीवित थी, वे खुद भी सशक्त थे, अपने पैरों पर चलने फिरने लायक थे। सुबह शाम खेतों की तरफ जाकर काम देखते थे। पिता के जमाने से घर में काम कर रहे मुरारी को भी अपने पास रख लिया था। बाहर का ज्यादातर काम वही देखता था। मजदूर अलग से थे जो खेतों में काम करते थे। घर में दूध दही की कमी ना रहे, इसलिए 2-3 भैंसें भी पाल ली थीं। पति पत्नी गांव में सुख से रहते थे। जीवन में गम क्या होता है, तब बाबू साहब को शायद पता भी नहीं था। छुट्टियों में दोनों लड़के आ जाते थे तो घर में उल्लास छा जाता। दोनों बेटों के भी 2-2 बच्चे हो गए थे। वे सब आते तो लगता उनसे ज्यादा सुखी और संपन्न व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। 6 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया। बेटे आए, 13 दिन तक रहे। जब चलने लगे तो बेमन से बोले, गांव में अकेले कैसे रहेंगे। बारी बारी से अपने पास रहने के लिए कहा। गांव की जमीन जायदाद बेच दो, यहाँ उसका क्या मूल्य है। लेकिन उन्होंने देख लिया था, बहुएं अपने अपने पतियों को इशारे कर रही थीं कि पिताजी को अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी उनकी बहुओं की असलियत उन्हें भली भांति पता थी। वे ठीक से बात तक नहीं करती थीं। करती तो क्या वे खुद नहीं कह सकती थीं, बाबूजी चलिए हमारे साथ रहिए। पर नहीं, दिल से वे यही चाहती थीं कि बूढ़े को जिंदगी भर क्यों ढोएं। बाबू साहब ने साफ मना कर दिया। उन्हें अपनी जमीन, अपने खेतों से बेहद लगाव हो गया था। बच्चे चले गए और एक बार मना करने के बाद उन्होंने दोबारा बुलाने की जरूरत तक नहीं समझी। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जीवन में कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी किसी के दबाव में नहीं आए। तो आज बेटों के सामने क्यों झुकते। घर में वे और मुरारी रह गए। मुरारी की बीवी आकर खाना बना जाती। जब तक बाबू साहब बिस्तर पर ना जाते, मुरारी अपने घर ना जाता। पूर्ण निष्ठा के साथ वह देर रात तक उनकी सेवा में जुटा रहता। दिन भर खेतों में मजदूरों के साथ काम करता, फिर घर आकर बाकी काम निपटाता। भैंसों को चारा पानी देता। हालांकि उसकी बीवी घर के कामों में उसकी मदद करती थी, लेकिन उसका ज्यादातर काम रसोई तक ही सीमित रहता था। बाबू साहब को मधुमेह और बीपी की बीमारी थी, जिसकी दवाइयां वे लेते रहते थे। अचानक ना जाने क्या हुआ, उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा। घुटनों तक पैर जकड़ जाते, हाथों की उंगलियां कड़ी हो जाती, मुट्ठी तक ना बांध पाते। सुबह नींद खुलती तो बिस्तर से तुरंत उठ नहीं पाते थे। सारा शरीर जकड़ सा जाता। पहले बाबू साहब ने आसपास ही इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूर होकर जिला अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि नसों के टिश्यूज मरते जा रहे हैं। नियमित टहलना,
व्यायाम करना, कुछ चीजों से परहेज और दवाएं खाने से सुधार हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं। फिर भी डॉक्टरों का कहना मानना ही था। जब वे अस्पताल में भर्ती थे तो दोनों बेटे एक एक करके आए, डॉक्टरों से परामर्श लिया, मुरारी को हिदायतें दी और चले गए। किसी ने छुट्टी लेकर उनके पास रहना जरूरी नहीं समझा। उनकी बीवियां तो आई भी नहीं। ये सोचकर उन्हें धक्का सा लगा। साहब ने कहा, क्या बुढ़ापे में अपने सगे ऐसे हो जाते हैं? अंदर से बहुत तकलीफ हुई, पर सब समय पर छोड़ दिया। कुछ दिन अस्पताल में रहकर बाबू साहब गांव लौट आए। इलाज चल रहा था, पर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। उनके पैर धीरे धीरे सुन्न और अशक्त होते जा रहे थे। मुरारी उन्हें पकड़कर उठाता, तभी वे बैठ पाते। चलना फिरना तो दूभर हो गया। उन्होंने बड़े बेटे को लिखा कि वो आकर उन्हें दिल्ली के एम्स या गांधी इंस्टीट्यूट में दिखा दे। बड़ा लड़का आया और उन्हें एम्स में भर्ती भी करवा दिया। पर उसके बाद कुछ नहीं। भर्ती कराने के बाद बस इतना कह गया, जब तक इलाज चले मुरारी बाबूजी के साथ रहेगा, और खुद चला गया। उसकी बीवी को भी मुरादाबाद में छोड़ दिया। मुरारी अपनी बीवी के साथ तन मन से बाबू साहब की सेवा में लगा रहा। धन की कमी तो नहीं थी, पर बाबू साहब के मन में न जाने कैसी निराशा घर कर गई थी। दवाएं असर नहीं कर रही थीं। अपनों के होते हुए भी कोई पास नहीं था। यही एहसास अंदर तक खल रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद वे ठीक न हो सके और दिल्ली से अपाहिज होकर ही गांव लौटे। अब हालत इतनी बिगड़ गई कि चारपाई से उठना भी मुश्किल हो गया। मुरारी अधेड़ था, पर ताकत थी उसमें। अपने बूते पर उन्हें उठाकर बिठा देता, पर जब मल मूत्र त्यागने की भी शक्ति न रही, तब चारपाई के बीच में एक गोल हिस्सा काटना पड़ा। नीचे एक बड़ा बर्तन रख दिया गया ताकि बाबू साहब वहीं मलमूत्र त्याग कर सकें। मुरारी पूरी लगन, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता रहा। बाबू साहब का मल मूत्र साफ करता, उनके कपड़े धोता, खाना बनाता। कई बार बाबू साहब ने कहा, कोई महत बुला ले, सुबह शाम आकर गंदगी साफ कर देगा। पर मुरारी, उसने अनसुना कर दिया, खुद ही सब साफ करता रहा। कभी सोचा भी था बाबू साहब ने कि उनके अपने, जो कभी उनकी एक पुकार पर दौड़ पड़ते थे, वही इस तरह दूर हो जाएंगे। पर मुरारी, वो तो पराया होकर भी अपना बन गया। उन्हें नहला धुलाकर और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर मुरारी की बीवी ने बाबू साहब को अपने हाथों से खाना खिलाया। अपनी सगी बहू बेटियां क्या उनकी इस तरह सेवा करतीं? शायद नहीं, कर भी नहीं सकती थीं। बाबू साहब लेटे लेटे उदास मन से जीवन की सार्थकता पर विचार करने लगे। मनुष्य क्यों लंबे जीवन की आकांक्षा करता है? क्यों वह केवल बेटों की कामना करता है? बेटे क्या सचमुच उसे कोई सुख प्रदान करते हैं? उनके अपने बेटे अपने जीवन में व्यस्त और सुखी अपने जन्मदाता से जैसे कोई मतलब ही नहीं रखते। जैसे उनका पिता अब उनके लिए अस्तित्वहीन हो। और एक तरफ मुरारी है, उसकी बीवी है। इन दोनों से उनका क्या रिश्ता है? उन्हें तो नौकर के तौर पर ही रखा था, परंतु क्या वे नौकर से बढ़कर नहीं हैं? वे तो उनके अपने सगे बेटों से भी बढ़कर निकले। बेटे और बहू अगर साथ होते, तब भी उनका मल मूत्र तक न छूते। जब से वे पूरी तरह अशक्त हुए हैं, मुरारी अपने घर नहीं जाता। उसकी बीवी भी उसके साथ बाबू साहब के मकान में ही रहती है। बाबू साहब ने ही कहा था, रात को पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। और मुरारी मान भी गया। उसके बच्चे अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे और दोनों पति पत्नी दिन रात बाबू साहब की सेवा में लगे रहते थे। खेतों में कितना फसल पैदा हुआ, कितना बिका, कितना घर में बचा, इसका पूरा हिसाब मुरारी ही रखता था। पैसे भी वही तिजोरी में रखता। बाबू साहब बस पूछ लेते, कितना क्या हुआ। अब मोह माया से भी छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मुरारी को बोल देते, तू जो करना हो कर। खर्च करने के लिए भी उसे मना नहीं करते थे, फिर भी मुरारी उनका पैसा अपने घर में खर्च करते समय हिचकिचाता। हाथ खींचकर खर्च करता। ज्यादातर पैसा उनकी दवाइयों पर ही लगता और उसका वह पूरा हिसाब रखता। रात को जब बाबू साहब को नींद नहीं आती,
तो जमीन पर बैठे मुरारी से कहते, मुरारी, हम सभी मिथ्या भ्रम में जीते हैं। कहते हैं कि यह हमारा है, धन, संपदा, बीवी, बच्चे, भाई, बहन, बेटी, दामाद, नाती पोते। पर क्या सचमुच ये सब हमारे अपने हैं? नहीं रे, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो लेते हैं कि यह सब हमारा है, और फिर एक आह भरकर चुप हो जाते हैं। मुरारी मनुहार भरे स्वर में बोला, मालिक, आप अपने मन में इतना दुख मत पाला कीजिए। हम तो आपके साथ हैं, आपके चाकर। हम मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। बाबू साहब ने भारी मन से कहा, हाँ रे मुरारी, एक तेरा ही तो आसरा रह गया है, वरना कब का इस संसार से कूच कर गया होता। इस लाचार, बेकार और अहित शरीर के साथ कितने दिन और जीता। ये सब तेरी सेवा का ही फल है कि अभी तक इस संसार से मोह खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे अपने बेटों से कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है। बस एक तू ही है जिस पर मुझे विश्वास है कि जीवन के अंतिम समय तक तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता आ रहा है, और मैंने क्या दिया तुझे? बंधी बंधाई मजदूरी के सिवा और कुछ भी तो नहीं। मुरारी ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आपकी दया दृष्टि बनी रहे। मुझे और क्या चाहिए? 2 बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं, कहीं भी कमा खा लेंगे। एक बेटी है, उसकी शादी कर दूंगा, वह भी अपने घर की हो जाएगी। रहा मैं और मेरी पत्नी, तो अभी आपकी छत्रछाया में गुजर बसर हो रहा है। आपके ना रहने पर आवंटन में जो 2 बीघा बंजा मिला है, उसी पर मेहनत करूंगा, उसे उपजाऊ बनाऊंगा और पेट के लिए कुछ न कुछ तो पैदा कर ही लूंगा। एक तरफ था मुरारी, उनका पुश्तैनी नौकर, सेवक, दास, या जो भी कह लीजिए। दूसरी तरफ थे उनके अपने बेटे बहू, जिनके साथ खून का रिश्ता तो था, मगर मन का नहीं। मन के तार उनसे कभी जुड़ ही नहीं पाए। लेकिन मुरारी ने अपने सेवा भाव से उनके संपूर्ण अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था। उसे किसी चीज की चाह नहीं थी। जो कर रहा था, वह बस कर्तव्य भावना से कर रहा था। उसे बस इतना पता था कि बाबू साहब उसके मालिक हैं और वह उनका चाकर। उनकी सेवा करना ही उसका धर्म है, और वह अपना धर्म निभा रहा था। बाबू साहब के पास कुल 30 बीघे पक्की जमीन थी, 10 बीघे पुश्तैनी और 10 बीघे उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदी थी। घर भी अपनी बचत के पैसों से बनवाया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि संपत्ति का बंटवारा कैसे करना है। उनके कई दोस्त वकील थे। उन्होंने अपने एक विश्वस्त मित्र को मुरारी के माध्यम से घर बुलवाया, फिर चुपचाप अपनी वसीयत कर दी। वकील को हिदायत दी कि उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से पहले ही वसीयत को पढ़ा जाए, उसी के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए और फिर संपत्ति का बंटवारा हो। इसके बाद एक दिन तहसील से लेखपाल और एक अन्य वकील को बुलवाया और अपनी मेहनत से खरीदी गई 10 बीघे जमीन का बैनामा मुरारी के नाम कर दिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि उनकी मृत्यु के बाद इस जमीन पर उनके बेटों द्वारा कोई दावा या मुकदमा दायर न किया जाए। इस तरह का एक हलफनामा तहसील में दाखिल कर वे उनके चरणों पर गिर पड़े। जार जार रोने लगे, बाबू साहब, यह क्या किया आपने? मुरारी और उसकी बीवी ने कहा, साहब, हम तो गरीब आपके सेवक हैं, जैसे आपकी सेवा कर रहे थे वैसे ही आपके बेटों की भी कर लेते मालिक। बाबू साहब धीरे से मुस्कुराए, मुरारी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, मुरारी, अब तू मुझे बताएगा कि किसका क्या हक है। तू मेरे अंश से नहीं जन्मा तो क्या हुआ? मैं इतना जानता हूँ कि मनुष्य के अंतिम समय में अगर उसे एक अच्छा साथी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तू मेरे लिए सिर्फ पुत्र समान ही नहीं, सच्चा दोस्त भी है। क्या मैं तेरे लिए मरते समय इतना भी नहीं कर सकता? वे हल्का सा रुके, फिर गहरी सांस लेकर बोले, मैं अपने किसी भी पुत्र को चाहे कितनी भी दौलत दे देता, फिर भी क्या वह मेरा इस तरह मल मूत्र उठाता? उसकी बीवी तो कदापि नहीं। हाँ, मेरी देखभाल के लिए कोई नौकर अवश्य रख देता, पर वह नौकर भी मेरी इतनी सेवा नहीं करता जितनी तूने की है। मैं तुझे कोई प्रतिदान नहीं दे रहा, तेरी सेवा तो अमूल्य है।
इसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। बस तेरे परिवार के भविष्य के लिए कुछ करके मरते वक्त मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो सकेगी। इतना कहकर बाबू साहब ने आंखें बंद कर लीं। मनुष्य का अंत समय आता है तो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक के सुखमय चित्र उसके दिलो दिमाग में बाइस्कोप की तरह घूमने लगते हैं। वो उनमें खो जाता है और कुछ क्षणों के लिए मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। बाबू साहब की यादें भी ऐसे ही उमड़ने लगीं। बचपन की निश्चिंत हंसी, माँ के प्यार भरे हाथ, पिता का अनुशासन। संपन्न किसान परिवार था, पिता पटवारी भी थे। 2 बहनों के बीच अकेला बेटा होने के बावजूद बिगड़ैल नहीं बने, क्योंकि माँ समझदार थी। अच्छे संस्कार दिए, बुद्धि भी तेज थी। स्कूल में हमेशा अव्वल आते। 5वीं के बाद कस्बे के इंटर कॉलेज भेजे गए, वहाँ भी अध्यापकों के चहेते रहे। इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ गए, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और अच्छे अंकों से बीएससी उत्तीर्ण की। पर तभी साइंस से मन उचट गया। एक दिन बातों बातों में उनके मित्र ने कह दिया, यार राम, तू क्यों इन साइंस के फॉर्मूलों में उलझा हुआ है? तेरी तर्क वितर्क की शक्ति बड़ी पैनी है, बहस जोरदार करता है। एलएलबी कर, वकालत कर। कहाँ तो वे आईएएस बनने का सपना देख रहे थे और कहाँ उनके मित्र ने उनकी पूरी दिशा ही बदल दी। बात उनको जम गई। बीएससी कर चुके थे, तुरंत लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ने में जहीन थे ही, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही साल में वकालत पास कर ली और लखनऊ हाई कोर्ट में एक बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करने लगे। साथ ही साथ न्यायिक परीक्षा की तैयारी भी। पहली बार बैठे और पास हो गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट बनकर पहली बार पटना गए। तब से 35 साल की नौकरी में प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। अंत में जायज से जिला जज के पद से रिटायर हुए। न्यायिक सेवा में अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से नाम कमाया तो आलोचनाओं के भी शिकार हुए, पर उन्हें जो सच लगा उसी का पक्ष लिया। जानबूझकर अंतर्मन से किसी का पक्षपात नहीं किया। कहते हैं ना कि जीवन अपना हिसाब किताब बराबर रखता है। ज्यादातर जीवन में अगर उन्हें सुख ही सुख नसीब हुआ था तो अब अंत समय में दुख की बारी थी। इसे भी उन्हें इसी जीवन में भुगतना था, वरना जीवन का खाता असंतुलित रह जाता। आय और व्यय का पूरा विवरण आना ही चाहिए। सुख अगर आय है तो दुख व्यय। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था। मानसिक संताप से वे उभर नहीं पा रहे थे। बेटे बिना आए फोन पर उनकी कुशलता की जानकारी हासिल कर रहे थे, पर क्या जीवन के अंतिम क्षणों में बच्चों के कुशल क्षेम पूछने भर से उनका कष्ट और संताप कम हो सकता था? फोन पर ही बेटों को उन्होंने बता दिया था कि पुश्तैनी जमीन जायदाद और खुद की कमाई संपत्ति की उन्होंने वसीयत कर दी है। उसको पंजीकृत भी करवा लिया है। वसीयत वकील राजनाथ वर्मा के पास रखी है। जीते जी देखने तो क्या ही आओगे, मेरी मृत्यु पर ही तुम लोग आओगे, पर अंतिम संस्कार करने से पहले वसीयत पढ़ लेना, उसके बाद ही मेरा अंतिम संस्कार करना। और वो दिन भी आ पहुंचा। हवेली के विशाल आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। एक तरफ परिजन बैठे थे, उनके बीच सफेद कुर्ते पाजामे में बाबू साहब के दोनों बेटे बैठे थे। महिलाएं अंदर थीं। वकील साहब को खबर कर दी गई थी, बस पहुंचने ही वाले थे। वकील साहब के पहुंचते ही सबकी नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने बारी बारी से सबको देखा। एक कोने में दीनहीन बैठा था केवल मुरारी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं सकता था, क्योंकि वहां सभी गंभीर मुद्रा अपनाए थे। वकील साहब ने अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली और उसे खोलकर पहले बाबू साहब के दोनों बेटों की तरफ देखा, फिर मुरारी को अपने पास बुला लिया। गंभीर आवाज में बोले, मैं वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ। आप तीनों ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल आप ही तीनों लोगों से संबंधित है। फिर उन्होंने वसीयत पढ़नी प्रारंभ की। मैं राम बाबू, निवासी ग्राम व पोस्ट हजारीबाग, जिला मियाजीपुर, अपने पूरे होशो हवास और संज्ञान में शपथपूर्वक अपनी संपत्ति की निम्नलिखित वसीयत करता हूँ। ग्राम स्थित 20 बीघा पुश्तैनी जमीन, जो अलग अलग 4 चकों में है, मेरे दोनों पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाए। इसी तरह बैंक में जमा धनराशि के भी वे बराबर के हिस्सेदार होंगे।
सोने चांदी के जेवरात, इनकी बहुओं को बराबर बराबर सुनार की मध्यस्थता में उनकी कीमत आंक कर बांट दिए जाएं। रही बात उन 10 बीघा जमीन की जो मैंने अपनी बचत और मेहनत की कमाई से खरीदी थी, उसका बैनामा मैं पहले ही अपने पुत्र समान सेवक मुरारी के नाम कर चुका हूँ। वकील साहब ने गहरी सांस ली, फिर पढ़ना जारी रखा। वो मेरा सगा बेटा नहीं है, पर मैं उसे अपने बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ। संतान सुख क्या होता है, वह मैंने अपने दोनों पुत्रों के लालन पालन से प्राप्त कर लिया। परंतु जीवन के अंतिम समय में संतान एक पिता को क्या सुख देती है। कमरे में गहरा सन्नाटा था। मुरारी की आंखों से आंसू गिरकर जमीन में समा गए। यह मुझे अपने पुत्रों से प्राप्त नहीं हो सका, वह सुख मुझे मिला तो केवल मुरारी से, उसकी पत्नी और बच्चों से। मेरी सेवा करते समय उनके मन में कभी ये लालसा न रही होगी कि मजदूरी के अलावा उन्हें कुछ और प्राप्त हो। बचपन में हम अपने बच्चों का मल मूत्र साफ करते हैं, हमें उससे घृणा नहीं होती, क्योंकि बच्चों को हम अपना अंश समझते हैं और यह सोचते हैं कि वे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। परंतु मुरारी के शरीर में मेरा खून नहीं है, वह मेरे घर परिवार का हिस्सा नहीं है, बस मात्र एक नौकर। परंतु उसकी सेवा में नौकर भाव नहीं है, इससे कहीं कुछ ज्यादा है। वह मेरा मल मूत्र ऐसे उठाता है जैसे अपने अबोध बच्चे का उठा रहा हो। कोई घृणा नहीं उपजती है उसके मन में। उसी पितरी भाव से वह मुझे नहलाता है, धुलाता है, साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। उसकी सेवा में उसकी पत्नी ने भी कभी कोताही नहीं बरती, कभी थकान या ऊब का भाव नहीं दिखाया। ये सब करते हुए भी उनके मन में किसी प्रतिदान की आकांक्षा या लालसा नहीं रही, कभी नहीं। इन दोनों ने मुझसे पूछे बिना कभी कोई चीज इधर से उधर नहीं रखी। ऐसे स्वामी भक्त मुरारी को मैं इससे ज्यादा दे भी सकता था कि उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर दूं। 10 बीघे जमीन में मेहनत से खेती करेंगे तो उन्हें कभी रोटी के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। मेरे बेटे सुखी, संपन्न और नौकरी पेशा वाले हैं। आशा है मेरे इस निर्णय से उनके दिल को चोट नहीं पहुंची होगी। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके। सब लोग मंत्रमुग्ध थे। वकील साहब ने आगे पढ़ा, इसके बाद यह मकान बचता है, इसे भी मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे पोते मेरी मृत्यु के बाद गांव का रुख नहीं करेंगे। इस मकान को औने पौने दाम में किसी बनिए को बेच देंगे। अतः यह मकान भी मैं मुरारी को दान करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद वह सपरिवार इस मकान को अपने रहने के लिए उपयोग करें। दोनों भैंसें भी उसी की होंगी। लाखों की संपत्ति बाबू साहब एक नौकर को देकर चले गए। क्या उनके बेटे इस वसीयत को मानेंगे और यूं ही चुप बैठे रह जाएंगे? सबकी नजरें उनके बेटों की तरफ उठीं और एकटक उन्हें ही ताकने लगीं। वे क्या प्रतिक्रिया करेंगे? परिचित तथा परिवार जनों को विश्वास था कि अंतिम संस्कार से पहले ही कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। उधर मुरारी जार जार रो रहा था। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चंद क्षणों तक कानाफूसी की और फिर बड़े बेटे ने खड़े होकर कहा, हमें पिताजी पर गर्व है। उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। सच तो यही है कि हम उनके पुत्र होते हुए भी उनकी कोई सेवा ना कर सके। उन्हें अकेला छोड़कर हम अपने बीवी बच्चों में मस्त रहे। वृद्धावस्था का अकेलापन और अपनों के पास ना होने का बाबूजी का गम हम महसूस ही ना कर सके। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, पर हम मुरारी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और अपने अपने हिस्से की जमीन को भी बोने जोतने का अधिकार देते हैं। साथ ही यह अधिकार भी देते हैं कि बाबूजी का अंतिम संस्कार भी उसी के हाथों से संपन्न हो। इन्हीं हाथों ने बाबूजी की अंतिम दिनों में सेवा की है। यही उनका असली पुत्र है और उसे यह अधिकार मिलना ही चाहिए। सबकी नज़रों में मुरारी के लिए अथाह आदर और सम्मान था। अंदर दोनों बहुएं खुसर पुसर कर रही थीं, लेकिन बेटे अपने फैसले पर अडिग रहे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।